बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज दिया। अंदर अंदर से आवाज, जिंदा हूँ माजी। तो फिर मेरी साई क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माजी। बहू साई के साथ भजिया पे ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माजी, लीजिए, जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया भजिया उठाए और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने बहू माजी, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास सिप कर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगे क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये कहाँ है, क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास बहू बताते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इसके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए। सब सास भी उठ चुकी थी। बहू जब पंडित के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। भाई उसके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। खास सास चिल्लाई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। सब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़े। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिससे वो हौसला भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठाए लाई है, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रहे, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया कि सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोगों हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। जब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने के पर बैठे, बहू ने खाना परोसा शुरू किया। सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस के लोगों तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो शुरू हो गई, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, वो बरहेगा दिन का खाना हो चुका था। सब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा न देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सब ने उसके गाने की तारीफ की, पर सास बहू फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी, जवानी में मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। जब रात का खाना खिलाया जा रहा था, उसके पति के ऑफिस से दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, गोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिर में उसने पति की शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाए हुए कहता है, जाहिल कहीं कि देखकर नहीं कर सकती, मुझे इतना भी काम नहीं आता।
सारे लोग देखते लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ले रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। जब आस पड़ोसी की औरतों को और बहाना मिल गया था, वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने। कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने तुरते हुए कहा, शुभ, बिल्कुल शुभ। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी वो बसी सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है। ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबके बातें सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। झूठे मानूंगी तेरे दोस्तों को, जो कभी उन्होंने पैसा कहा। उसके यार दोस्त सूस के सबके से किस के लिए। जब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई, सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकालने के। दूसरी बहू ले जाना। आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तू जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में। ये मेरी माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर रोकती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरे दिन रात सेवा करती है, मेरे हजार ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती। ना सामने, ना पीछे, ना पीठ से। और तुम कहे तो दूसरी बहू ने लाऊं। याद है ना, सुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे सोर घूमे चले गई थी। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो, जो कोयल और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसियाई लेते हुए फिर कमरे से चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन खाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने यह प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इससे जरूर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे नई सास चाहिए होगी, परंतु मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करने हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और एक ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है। किसी दिन में इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी में भी यही सोच थी। दोनों खूब हंसने लगती है।